डिस्कस करें। अगर आपको किसी आर्टिकल का जो बेसिकली आप समझना, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप देखना कि अगर मैंने क्या कहा कि प्राइस में दोनों कंडीशन समझना है। देखो, अगर किसी आर्टिकल का हमने कहा, देखो आपको दिया हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल is equals to the selling price of 8 apple. Find out प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो आपको बताना था कि अगर इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और कितने का प्रॉफिट होगा कितने का लॉस होगा, उसी का परसेंटेज हमको निकालना है। हमने कहा अगर देखो सिंपल सी बात है, आप इसको समझ रहे हो कि हम कहे किसी आर्टिकल को आप बेचने में कितना 10 एप्पल को जितने में आप खरीद रहे हो, बेचते टाइम 8 एप्पल का जो कॉस्ट है वो दोनों का बराबर है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जो क्वेश्चन में कह रहा है, हमने कहा कितना 10 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस, तो 10 सीपी ये बराबर हो जाएगा किसमें 8 एप्पल के सेलिंग प्राइस के, वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो मैंने कहा इन दोनों का रेशियो बता दो, सीपी अपॉन क्या हो जाएगा एसपी, ये एसपी आप इधर लेके आए तो ये हो जाएगा कितना 8/10, ये वैल्यू मिल गई आपको, मिल गया ना 8/10। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, चाहे ऐसे ही रहने दो कोई बात नहीं, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 5 जा। तो यानी मैंने कहा रेशियो डायरेक्टली रिलेशन बताता है, तो डायरेक्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस आपने बताया 4 यूनिट है और कितने में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कर रहा है 5 में। कोई वस्तु 4 रुपए में खरीद के 5 में बेची जाए तो उसको कितना फायदा होगा कि नुकसान होगा। यहाँ पे हमने कहा इन दोनों का डिफरेंस आपने देखा कितना, इसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 यूनिट का आपको इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज अगर बताना हो तो हमने कहा प्रॉफिट अपॉन क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो डायरेक्टली लिख लोगे 1/4 इंटू 100। अगर 1/4 इंटू 100 की बात मैं करूं तो इसका मतलब कितना हो गया, 1/4 का मतलब 25%। 4 से कट कर दो, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। आपको ये वैल्यू मिल गया क्या, 25% आपको हो गया क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेम बात समझना इसको। अब आप डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट हम इसीलिए बात करते हैं कि आप इसका अंडरस्टैंडिंग करना, कौन सा प्राइस किस पे होगा तो आप इसकी वैल्यूज बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखना, ये हो गया नोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना यहाँ पे सेम, हमने कहा द कॉस्ट प्राइस of 24 mango is equals to the selling price of 28 mango. So find out प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। आपको बताना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है और या फिर लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज क्या होगा, इसी को आप कैलकुलेट करो। हमने कहा देखो आप सिंपल सी बात समझते हो कि प्रॉफिट और लॉस किसके, इन दोनों के बीच की बात है, दो कॉस्ट के बीच के। हमने डिस्कस किया था किन दो कॉस्ट में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इन्हीं दोनों के बीच की बात है ना। कोई वस्तु कितने में खरीदी गई कितने में बेची गई, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, कितने में खरीद रहे। हमको कहा इन दोनों का रिलेशन ही आप निकाल लो, और रिलेशन में डायरेक्ट नहीं दिया है, हम यूनिट वाइज ही कैलकुलेट करते हैं। यूनिट कैलकुलेशन का बेस्ट मेथड है कि आप कंपेयर कर लो। क्या दे रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 मैंगो, तो 24 मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस होगा, जितने में वो 24 मैंगो खरीद रहा है उतने में ही कितने 28 मैंगो ये बेच रहा है। तो ये कितने में, ये सेलिंग प्राइस है, ये दोनों आपस में बता रहा है। कह रहा 24 मैंगो जितने में खरीदा उतने में 28 मैंगो बेच रहा है। तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये बात कैसे डिसाइड होगी। हमने कहा हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस अपॉन क्या लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो गया 28/24। आपने कट कर दिया 4 से, कितना हो जाएगा 4 7 जा और 4 6 जा। ठीक है, तो आपको मिल गया 7/6। तो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस कितना है 7 यूनिट, 7 रुपए में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है 6 यूनिट में बेच रहा है। सिंपल सी बात है रिलेशन। तो मैंने कहा कॉस्ट और सीपी की अगर मैं बात करूं इन्हीं दोनों में, तो आप यही कर रहे हो ना, 6 में खरीद के और सॉरी 7 में खरीद के और 6 रुपए में आप बेचोगे तो आपको फायदा होगा कि नुकसान ना। तो इसमें फायदा होगा या नुकसान, तो आपने कहा देखो क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है कितने का, 1 यूनिट का नुकसान हो रहा है। तो मुझे लॉस होगा कितने का, लॉस परसेंटेज फिर आप निकालोगे। हमने कहा लॉस हो रहा है किस पे, सीपी पे,
तो 100 पे क्या होगा, ये तो आपका लॉस परसेंटेज है। तो आपने कहा देखो यहाँ पे लॉस हो रहा है हमको 1 यूनिट का, किस पे लॉस हो रहा है, रेफरेंस वैल्यू क्या है 7 का, तो 7 पे, तो 100 पे कितना होगा 1/7 का मतलब अगर आप जिसको याद है तो मैंने कहा रेशियो आप लिख सकते हो 2/7%, 14:2/7% का इसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। यही बात आप देखो ना, जैसे आप ऐसे बताओ, मैंने कहा इसमें से 6 में से 7 माइनस करो, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, -1 आ रहा है ना, नेगेटिव का मतलब लॉस। आपको शुरू में बताया था, पहले ही लेक्चर आप देखो लास्ट वाले में, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस परसेंटेज कब, जब दो आर्टिकल आपको सीधे सीधे कंपेयर पे मिले। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट आप देखोगे कैसे, जहां पे आर्टिकल का कंपैरिजन नहीं दिया है, जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी ज्यादा होंगे, जैसे हमने 10 टॉफी खरीदे मान लो 12 रुपए में, बेच रहे हैं 8 टॉफी 7 रुपए में बेच रहे हैं, तो आप बताओ फिर प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। इस चीज को आप निकालने के लिए तो आप इसी चीज को ऐड करो, यहाँ यूनिट वाइज में था तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू बता रहे थे, तब यूनिट में नहीं दिया रहेगा, कंबाइंड करके दिया रहेगा बहुत सारी वैल्यूज को, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको आप इसमें देखना। जैसे बेसिकली आप समझो, मैंने कहा कि जब आपको दिया हुआ है, जैसे हमने कहा 10 आपने कुछ भी एप्पल खरीदे, 15 एप्पल 20 रुपए में बेच रहे हो, 25 एप्पल 30 रुपए में बेच रहे हो, तो डायरेक्टली आप इसको कंपेयर कर रहे हो, यहाँ क्या क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं है, क्वांटिटी का हम यूनिट वाइज डायरेक्टली आप रेशियो निकालोगे, एक यूनिट का कंपैरिजन मिल जाएगा, एक आर्टिकल कितने में खरीद रहे हो कितने में बेच रहे हो, सिंपल सी बात है। अगर जैसे मैं कहूँ मैं 20 आर्टिकल खरीद रहा हूँ ना, 20 एप्पल खरीद रहा हूँ 50 रुपए में और 10 एप्पल बेच रहा हूँ 30 रुपए में, तो क्वांटिटी भी बता रहा है, प्राइस में भी बता रहा है ना, तो मुझे यूनिट प्राइस आपको निकालना पड़ेगा कि यूनिट प्राइस आपको दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, क्वेश्चन में कह रहा शॉपकीपर कितने में बाई कर रहा, 10 टॉफी खरीद रहा 8 रुपए में, 10 टॉफी कितना खरीदा 8 रुपए में, और बेच कितने में रहा, इसमें भी रहा ही सेल 8 टॉफी इन 14 रुपीज में, 8 टॉफी कितने में बेच रहा है 14 रुपए में उसको बेच रहा है, तो आप बताओ इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हमने क्या कहा कि मुझे दो चीजें बतानी है, अगर मुझे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है तो मैं क्या निकालूंगा, यूनिट प्राइस निकाल लेता हूं। तो यूनिट प्राइस में क्या होगा, तो आपको पता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, आपको इसे देखो दो चीजें हैं, तो प्राइस है और क्वांटिटी आपको गिवन है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, सीपी निकाल लूंगा और एसपी निकाल लूंगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आप इसमें देख लेते हो। तो कॉस्ट प्राइस कितने में है, प्राइस दिया है कितने में 8 रुपए में खरीद रहा है कितना 10 टॉफी, तो एक टॉफी का दाम आप बता सकते हो। दूसरा कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है, इसमें बेच रहा है कितने में 14 रुपए में आपने 8 टॉफी बेची है, ठीक है 14 रुपए में 8 टॉफी बेची है, इसको फायदा हुआ या नुकसान। तो कैसे करते हैं, हमने कहा एक टॉफी का दाम बता दो पर यूनिट प्राइस, अगर आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो एक टॉफी कितने में बच पड़ी इसको खरीदते टाइम, हमने कहा क्या करोगे, क्वांटिटी आप कितना 8 रुपए में 10 टॉफी खरीद रहे हो, तो एक टॉफी का दाम 8/10, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, प्राइस में क्वांटिटी से भाग दे दोगे तो आपको मिल जाता है ना यूनिट में। हमने क्या कर लिया 8 डिवाइड बाई आपने 10 करा तो आपको एक टॉफी का दाम मिल गया, 1 टॉफी कितने में बड़ी, इसकी वैल्यूज आपने निकाल लिया। सेम है आप इसमें देखो, दूसरे में आपने कहा कितने में, अभी कितना टॉफी खरीद रहा है 14 रुपए में बेच रहा है, 8 टॉफी बेच रहा है, तो मैंने क्या करा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगर कट करोगे कितना हो जाएगा 4/5, और इसको कट करो कितना हो जाएगा 7/4। हमने कहा क्या देखो फ्रैक्शन में एक टॉफी का दाम आ गया, आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के बता सकते हो। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किसको 4 और 5 का एलसीएम, यहाँ एलसीएम ले लेंगे इसका डिनोमिनेटर का, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 20, तो 20 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, 20 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको रियल में यूनिट वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको मिल गया कितना, 5 से आपने कट कर दिया, 5 4 जा 16, और यहाँ पे कट करोगे 4 5 जा 5 7 जा 35, तो 16 रुपए में खरीद रहा है और कितने में बेच रहा है 35 रुपए में, यूनिट वाइज कैलकुलेशन आपने कर दिया, 35 में इसको बेच रहा है, तो कितने का फायदा होगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मिल गया ना, तो इन दोनों का डिफरेंस बताओ, इसको प्रॉफिट हो रहा है, 16 रुपए का खरीद का 35 बेचेगा, फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, आप इसमें देखोगे ना कितने का फायदा हो रहा है, तो इसमें माइनस करोगे 15 में से 6 गया 9, और यहाँ बचा कितना 2, एक 19 रुपए का, इसको 19 यूनिट का फायदा हो रहा है। तो मुझे अब क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट क्या होता है, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे होता है ना, तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100 आप कर लो, तो कितने का 19 का फायदा हो रहा है, कितने पे 16 पे 16 पे, तो इसकी कॉस्ट प्राइस 16 है, तो 100 पे कितना होगा, आप इसको कट कर लो, 4 से कट कर लो कितना आ जाएगा, 4 4 जा और ये 25, 25 9 जा 225, यहाँ हो गया 22, 25 1 जा और 22 इसमें ऐड कर दो कितना आ जाएगा 47 डिवाइड बाई 4, आप इसको कट कर लो, 4 1 जा 4 कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 3 बचा, 4 8 जा फिर से 3 7 5, तो आपको इतना रुपीज, सॉरी इतना परसेंट आपको 116 सही 2/3 या ऐसे लिख लो 103/4% आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको प्रॉफिट हो रहा है कितना 118:3/4 परसेंटेज। ये बेसिक बात आप समझो इसमें,
तो आपको ये कितना परसेंट आपको इसमें फायदा हो रहा है, ये वैल्यूज आपको निकालना है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको, कैसे आप निकालोगे दूसरे कैलकुलेशंस पे देखना। जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें आपको क्वांटिटी का मेंशन ही नहीं था, यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी मेंशन हुआ है कि कितना इसका क्वांटिटी है। जैसे प्राइस आपको दिया 8 रुपए, तो बेच, हाँ, पर यूनिट आपको निकाल के कैलकुलेट करके फिर इसकी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखना, वो नोट हो गया ना पीछे वाला। आप अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा देखो अ शॉपकीपर बाई 25 एग इन 100 रुपीज में, 25 अंडे वो कितने में खरीद रहा है, 100 रुपए में, बेच कितने में रहा है ये भी ध्यान रखना। तो कह रहा है ही सेल 20 एग्स इन 120 रुपीज में, 20 अंडे 120 रुपए में बेच रहा है ना। तो आप बताओ उसको फायदा होगा कि नुकसान। तो देखने में सही लग रहा है, कम ज्यादा खरीद के कम में बेच रहा है तो फायदा ही होना है। तो आप इसमें बताओ कितना हो गया, हम कॉस्ट प्राइस निकाल लो और सेलिंग प्राइस का एक यूनिट का दाम निकाल लो। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी आपको पता है कितना प्राइस था, कह रहा है कितने में, 100 रुपए में ये 20-25 अंडे खरीद रहा है। और इसमें बताना कितने में, इसमें 120 रुपए में 20 एक खरीद रहा है। तो पर यूनिट प्राइस क्या हो जाएगा, तो पर यूनिट प्राइस आप इसमें निकालोगे तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, 25 में कितने में, 100 में 25, तो सब 100/25, और इसमें 120 कितना 20, आपने कट कर लिया, 0 0 कैंसिल, ये हो गया कितना 6, 25 से कट कर लो कितना 4। अगर कोई चीज वो 4 रुपए में खरीद के 6 रुपए में बेचेगा तो फायदा होगा कि नुकसान, तो फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का फायदा किस पे होगा, फायदा हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। तो कॉस्ट प्राइस पे ही आप इसमें देखोगे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। आप इसमें देखो प्राइस में हमने कहा कि हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट अपॉन किस पे लिखोगे, कॉस्ट प्राइस इनटू क्या हो जाएगा 100। प्रॉफिट हो रहा है 2 यूनिट का, कॉस्ट प्राइस 4 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, आपको यही परसेंटेज निकल जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, आप 2 से कट कर दो कितना आ जाएगा 50। तो इसको फायदा हो गया कितना, 50% का इसको प्रॉफिट हो गया। ये वैल्यूज आप निकाल रहे हो प्रॉफिट परसेंटेज पे, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। अगर ये फ्रैक्शन में रहता तो इसको सिंप्लीफाई करके किस में लिखते, यूनिट में कन्वर्ट कर लेते बेसिक्स में, फिर आप कैलकुलेट करना। डिनोमिनेटर यहाँ तो कट गया था, पूरा पूरा सीधा लिख लिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात आपको समझनी थी, मैं यहाँ क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक टॉफी का, जैसे एक अंडे का दाम आप निकाल रहे हो, एक अंडा मैंने कितने में खरीदा और एक अंडा कितने में बेचा। एक अंडा खरीदने के लिए मुझे 4 रुपए खर्च करने पड़े और एक अंडा बेचने के लिए मैं 6 रुपए में बेच रहा हूँ। 4 रुपए में खरीद के 6 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मुझे कितना फायदा होगा, 50% का फायदा होगा। 50% आप प्रॉफिट इसमें निकाल रहे हो। बात समझ में आई ना। तो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखना। अगला क्वेश्चन है, शॉपकीपर बाई 30 टॉफी in 70 rupees. He sell 28 toffee in 50 rupees. Find out प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। आपको यही बताना है इसको फायदा होगा या लॉस होगा, इसका परसेंटेज क्या होगा, ये वैल्यूज आप कैलकुलेट करो। अब आप देखो मुझे कुछ चीज कैलकुलेट करना है, तो सीधा हम इस पे देखते हैं क्या होगा कि किसी चीज का आपको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, आपको सीधा सीधा लिखना है, सेलिंग प्राइस बता दोगे। तो हमने कहा प्रॉफिट आपको प्राइस और क्वांटिटी आपको दोनों मिल गई। तो मुझे क्या करना है, कितना प्राइस है, कह रहा 70 रुपए खर्च कर रहा है। जब खरीद रहा है तो 70 रुपए में कितना खरीदा है, 70 रुपीज में इसने 30 टॉफी बाई करी है, 30 टॉफी। और जब बेच रहा है, बेचते टाइम क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि देखो 50 रुपए में ही बेच दे रहा है, कितना 28 टॉफी बेच रहा है 28 रुपए में। तो आप बताओ इसको फायदा होगा या नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो मैं पर यूनिट प्राइस बताता हूँ, क्या है प्राइस अपॉन क्वांटिटी ही तो कर लेता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राइस कितना था 70 रुपए, तो 70 रुपए पर यूनिट प्राइस आपको मिल जाएगा। तो इसमें 70 रुपए में 30 टॉफी, तो एक टॉफी का दाम हो गया। और दूसरे में क्या कर रहा है, 50 रुपए में इसने 28 टॉफीज बेची है। तो आप इन दोनों की वैल्यूज निकालो, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया क्या 7/3। इसकी वैल्यूज निकालो, कट कर लोगे कितना 2 से, तो 2 25 हो गया। और इसको कट करो कितना 14, तो 25/14। मैंने कहा इसको फ्रैक्शन में है तो सिंप्लीफाई कर लो, कितने से मल्टीप्लाई कर दो, इधर में 14 और 3 का, इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया 42, 42, तो 14 आ जाएगा, यहाँ पे कट करोगे और यहाँ भी 42 रखोगे तो ये हो जाएगा कितना 3। तो मल्टीप्लाई करो 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 2 9, तो 98 इसका हो गया। और 25 3 जा 75। उसने 98 रुपीज में खरीदा है, 98 यूनिट में
और उसको बेच कितने में रहा है 75 में, तो फायदा होगा या नुकसान, इसमें लॉस होगा, कॉस्ट प्राइस इसका ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो आपको पता है कितने का नुकसान हो रहा है, यही तो बताना है। हमने कहा इसको नुकसान कितने का हो रहा है, यहाँ से आप देख रहे हो प्रॉफिट है लॉस में, तो लॉस हो जाएगा 75 में से उसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, कितना 23, तो 23 का इसको क्या हो जाएगा नुकसान हो रहा है। तो हमने कहा आप बता दो लॉस परसेंटेज, इसको नुकसान हो रहा है तो लॉस परसेंटेज आप निकालोगे, लॉस भी किस पे, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं इंटू 100। हमने कहा देखो 23 यूनिट का लॉस हो रहा है 98 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, कट करो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना, ये 50 और यहाँ से कट करोगे 2 4 जा 2 9 जा, तो 49 हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको कैलकुलेट करोगे 0, तो 5 3 जा 15 तो 5 3 जा 15, ठीक, इसमें देखो 5 3 जा 15, यहाँ पे देखो इसको कट गया तो 5 3 जा 15 हो गया, 1 कैरी गया, 5 2 जा 10 1 11 बाई 49। अब भाग दे दो, देखो आपको एक चीज और सिखाता हूँ, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे, 49 को आप डिवाइड करो कितने 1150 पे, तो 2 जा जाएगा, ये हो गया 98, तो यहाँ बचा कितना आपको 6 मिल गया, और यहाँ 10 में से 160 हो गया, तो 3 जा ले जाओगे कितना हो जाएगा 149, यहाँ 147 हो गया ना, 49 3 जा कितना 147, यहाँ से माइनस करो कितना बच गया यहाँ पे 13। अब ये वैल्यू बच गया तो इसको लिखोगे कैसे, इसी परसेंटेज को लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो जो क्वोशिएंट होता है इसको सबसे पहले आप लिख रहे हो 23:2 और ये वैल्यू कितना है 13, यहाँ पे लिखोगे 13/49%, इतना परसेंटेज का क्या हो रहा है इसको, ये लॉस हो रहा है, तो ये आपको लॉस निकालना था, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पे इसकी वैल्यूज पे इसमें बताना, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करो, इसको रीचेक करो, इसमें क्या होगा 23 से 23 अपॉन 20 मतलब 23 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 23:23/49% का इसको लॉस हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना इस वैल्यूज को, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देखना, और शॉपकीपर बाई सेल कितना कर रहा है, बेच रहा है कितने 50 आर्टिकल को कितने में 25 रुपए में, और खरीदते टाइम उसने 32 आर्टिकल खरीदा था कितने में 16 रुपए में, आपको बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सीधी सीधी बात है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको डायरेक्टली, हमने कहा देखो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सॉल्यूशन देखा, हमने कहा प्रॉफिट लिखो, प्राइस लिखो, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आपने 50 आर्टिकल खरीदी 25 रुपए में, ये आपका कॉस्ट प्राइस था, खरीदने वाला दाम, नहीं सॉरी बेचने वाला दाम है, ये कॉस्ट प्राइस ये है ना, सेल जो उस पर बाई कर रहा है, तो कितने में 32 आर्टिकल खरीद रहा है 16 रुपए में, और बेचते टाइम क्या कर रहा है, वो बेच कितने में रहा है, यहाँ पे देखो 50 आर्टिकल बेच रहा है कितने में 25 रुपए में, तो कितने आर्टिकल में, तो क्वांटिटी है कितनी 50 और कितने में बेच रहा है 25 रुपए में, तो आप बताओ पर यूनिट प्राइस क्या हुआ, इसने डिवाइड किया कितने में, हमने कहा प्राइस अपॉन क्वांटिटी करोगे, सॉरी क्वांटिटी अपॉन प्राइस करोगे 16 रुपए में, आपको दाम बताना है, तो प्राइस अपॉन क्वांटिटी आपने लिखा 16 रुपए में कितना 32, और इसमें क्या कर रहा था 25 में कितना 50, तो आपने इसको कट किया कितना हो गया 1/2, और ये कट करोगे कितना आ जाएगा 1/2, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से, एलसीएम है ना, डिनोमिनेटर 2 है तो 2 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मिल गया क्या 1 यूनिट, तो जितने में खरीदा था उतने में बेच रहा है, तो प्रॉफिट होगा या नुकसान, जीरो, प्रॉफिट लॉस कितना हो गया जीरो, दोनों का डिफरेंस है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो उसको प्रॉफिट होगा एंड नो लॉस, तो ना ही उसको नुकसान होगा, क्यों, क्योंकि जितने में खरीद रहा है उतने में ही इसको बेच रहा है, तो यहाँ पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना नुकसान हो रहा है, बात यहाँ समझ में आई। अब देखो अब आते हैं कौन से डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट को समझते हैं, एक्चुअली डिस्काउंट होता क्या है, हमने आपको बताया था दो चीजें, अगर हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या लॉस कैलकुलेट करना है तो किन दो प्राइस की बात करते हैं, हमने कहा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच की बात है। जब हम क्या करते हैं, दूसरा कंडीशन समझना, दूसरा किस पे देख रहे हैं, अगर मैं डिस्काउंट देख रहा हूँ, डिस्काउंट किस पे हमेशा मिलेगा हमको, हमने कहा डिस्काउंट आपको मिलता ही मार्केट प्राइस पे, तो जब डिस्काउंट आप कैलकुलेट करोगे तो किस पे मिलेगा मार्केट प्राइस पे, तो पूरा डिस्काउंट आप समझना इस चीज को, कंटिन्यूस पे देखते हैं कि डिस्काउंट के क्या क्या प्रोविजन होते हैं, कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट के साथ क्या रिलेशन होंगे, कैसे डायरेक्टली उसके आंसर्स करेंगे, उसको आप लिखो पहले छोटा सा, देखो अब इसमें छोटी सी बात आप समझना, डिस्काउंट, अगर मैंने आपको कहा आपको डिस्काउंट बताना है, यानी कौन सा बट्टा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट क्या करना है बच्चों, बात समझते हैं, डिस्काउंट मैंने आपको डिस्काउंट की बात कर, जैसे प्रॉफिट की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस और किन दो प्राइस की बीच की बात कर रहे हैं, तो इसमें सेलिंग प्राइस और ठीक है, देखो
इसमें हम बात करें डिस्काउंट में, तो हमने कहा सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, दो प्राइस की बात कर रहे हैं। तो किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, कितने में खरीद बेच रहे हो और क्या उस पर अंकित मूल्य है। मार्केट प्राइस क्या है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या था, आपको क्या था, डिस्काउंट था। इन्हीं दोनों का डिफरेंस आपको क्या मिल रहा था, डिस्काउंट। हमने कहा डिस्काउंट हमको यही मिला था, एमपी में से अगर मैं एसपी को माइनस कर लेता था तो डिस्काउंट मिल गया, और डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करता था। तो मैंने कहा डिस्काउंट अपॉन किस पे, क्योंकि ये रेफरेंस मार्केट प्राइस है, इनटू आपने कर लिया 100, यही तो आपको प्राइस आ गया। डिस्काउंट परसेंटेज को कैलकुलेट करने का बेसिक बात यही है। तो मैंने कहा जब इस डिस्काउंट परसेंटेज का, जो ये डिस्काउंट दिया है, जो भी डिस्काउंट है, इसका जो परसेंटेज निकाला वो डिस्काउंट अपॉन एमपी का निकाल रहा हूं ना। अगर मान लो, बेसिक बात समझना, तो यहाँ पे आप एक सवाल समझते हैं हमका, शॉपकीपर, इस क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बेसिस पे आपको बताता हूं। अ शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल, सेल एन आर्टिकल एट 370 rupees after giving 20% discount, after giving 20% या 16:2, ऐसे लिख लो, 16:2/3% डिस्काउंट। अगर इतना परसेंट इसने डिस्काउंट दिया है तो फाइंड आउट मार्केट प्राइस। आपसे पूछा है फाइंड आउट मार्केट प्राइस, इस आर्टिकल का मार्केट प्राइस क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा देखो, आपको समझ में आता है कि जो भी डिस्काउंट दिया है, जो भी डिस्काउंट आपको मेंशन है, वो डिस्काउंट क्या दे रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज की बात कर रहे हैं। यह है कितना, 16:2/3%, ये डिस्काउंट है। तो इसकी वैल्यू आपको पता है 1/6 है, फ्रैक्शन वैल्यू 16 3 48 प्लस 2 50/3, आप कैलकुलेट करो। अब आप एक बात समझो, जो हमने डिस्काउंट लिया, डिस्काउंट किन दो का रेशियो है, डिस्काउंट देता है और किसके रेफरेंस में, मार्केट प्राइस पे। तो मैं तीन चीजें यहाँ तो बता ही सकता हूँ ना, कि देखो मार्केट प्राइस जो भी मेंशन है, मार्केट प्राइस है कितना, 6 यूनिट, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 1 यूनिट, 6 में खरीदा, इस पे 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया है, जैसे 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया है, तो उसको कितने में बेच रहा होगा, तो डिस्काउंट देगा, छूट दे रहा है, 1 का कम करके कितने में बेचा, 5 में। बात समझ रहे हो ना, ये 5 यूनिट में इसको बेच रहा है। तो आप बताओ, कह रहा है बेच कितने में रहा है, 370 रुपए में। तो मैंने कहा ये जो 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 370 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप इसमें बताओगे कितना आ जाएगा, आप इसमें 5 से बन जा 35, 5 4 जा 74 रुपीज क्या हो गया, इसका 1 यूनिट का दाम हो गया। तो ये बेचा कितने, इस पे मार्केट प्राइस क्या होगा, तो हमने कहा मार्केट प्राइस का 6 यूनिट है, 6 × 74, 6 4 जा 24, यहाँ 2 कैरी कर गया आपका, 6 7 जा 42 प्लस 2 44, तो 444 रुपीज में ये क्या होगा, इस आर्टिकल को इस पे अंकित होगा। और उसके बाद 370 रुपए में 16 से 2/3% का डिस्काउंट देने के बाद 370 रुपए में इसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। बात समझ रहे हो, जो चीजें हम किस में कर रहे थे, आप समझो, जो चीजें हम कर रहे थे प्रॉफिट लॉस में, हम प्रॉफिट कमाने के बाद कॉस्ट प्राइस निकाल रहे थे, वही काम आप क्या करोगे, डिस्काउंट में करोगे। अभी देखो इनके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कहा दोनों के बीच लिंकअप डायरेक्टली आप बनाओगे और इसकी वैल्यूज आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब आप देखेंगे इसी में, इसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन इसमें लिखना, आप इसको नोटेड डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर गिव 14:2/7% discount, he sell an article at 360 rupees. Find out cost price और फाइंड आउट मार्केट प्राइस। तो कह रहा है कोई शॉपकीपर है, मार्केट प्राइस आपको बतानी है, शॉपकीपर किसी आर्टिकल को कितने में बेच रहा है, कह रहा है 14 से ही 2/7% का डिस्काउंट दे रहा है, और वो बेच कितने में रहा है, 360 रुपए में। अगर इतने में बेच रहा है तो आप बताओ उसका मार्केट प्राइस क्या होगा। तो आप रिलेशन में, हमने कहा ध्यान हमको केवल किस पे देना है, बेसिक एक ही बात पे आपको ध्यान रखना है कि ये डिस्काउंट एक्चुअली होता क्या है। तो मैंने कहा डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट किसके बीच पे किस पे देते हैं, बस रेफरेंस वैल्यू आप ध्यान रखो, मार्केट प्राइस पे ही आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। हमने कहा डिस्काउंट जो भी परसेंटेज आपने मेंशन किया है वो कितना है, 14:2/7%। अब 14:2/7% का मतलब क्या है, 1/7, ये तो हम दुनिया जानती है, आपको भी पता है, इसको रेशियो में बदलोगे कितना आ जाएगा, 1/7।
तो परसेंटेज का रेशियो आपने कैलकुलेट किया तो ये दे क्या रहा है, डिस्काउंट और मार्केट प्राइस। तो रिलेशन आप देखो, 1 यूनिट का डिस्काउंट उसको कितने पे मिल रहा है, 7 पे, ये मार्केट प्राइस है। तो आप यहाँ पे लिख रहे हो मार्केट प्राइस और इस पे डिस्काउंट दिया है और कितने में बेचोगे, सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे। हमने कहा 7 रुपए में अगर कोई चीज, 7 यूनिट में कोई चीज खरीद रहे हो तो 7 यूनिट में आपने खरीदा है, डिस्काउंट कितने का दिया है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का हमने डिस्काउंट दिया तो बेचेंगे कितने में, 6 में। 7 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो आपको 6 रुपए में बेच रहे हो। और लेकिन 4 रुपए, मैंने कहा इसको आप कैलकुलेट करो, रियल वैल्यू यहाँ दिया है, कितने में बेच रहा है, 360 रुपए में, 360 रुपीज में ये बेच रहा है। तो आपने यहाँ पे लिखा है इतनी यूनिट वैल्यू की बराबर, सॉरी 6 यूनिट किसके हो गया, 360 रुपीज के। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लो, 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 60 रुपीज। 1 यूनिट अगर 60 रुपए है तो मुझे मार्केट प्राइस बताना होगा। तो मार्केट प्राइस आप क्या बताओगे, मार्केट प्राइस आपका हो गया 7 इंटू 60, तो 7 छंग कितना 42, तो 420 रुपए में खरीदा था और उस पर डिस्काउंट दिया और इतने पे कितना परसेंट का, 16 सही 14:2/7% का डिस्काउंट दिया है। तो वो कितना रुपए उसको, अच्छा डिस्काउंट कितना रुपए दे रहा है, 60 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। सीधे सीधे आपको कैलकुलेट करना है तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 60 रुपीज का आपको डिस्काउंट दिया। क्लियर है ना ये बात, इसमें कोई डाउट, पक्का। अब देखो इसको कैसे क्लब करते हैं, किसके साथ, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसके और मार्केट प्राइस को, तीनों को यूनिट वाइज कैलकुलेट करना। अभी तो ये यूनिट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बाद में यही क्वेश्चन आपको बदलेगा कि क्वेश्चन में, जैसे आप पिछला वाला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने सॉल्व करा, इसमें अब इन सब पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये डेटा दिया रहता है, ये एक्चुअली में कैलकुलेशन बताएगा कितना यूनिट खरीद रहा था, रियल वैल्यू के साथ एक रियल कंट्रीब्यूट। अभी इसको क्लब करते हैं, बाद में पहले इसको देखेंगे यहाँ पे, बाद में इसको आप देखना, इसको ये वैल्यूज पे आप इसको कैलकुलेट करना, फिर इन तीनों के साथ आप रिलेशन निकालना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट। एक तो रिलेशन आपको जस्टिफाई जो फॉर्मूला बेसिस पे निकल के दिखता है, दूसरा क्या है, डायरेक्टली आप लॉजिक के से इसका आंसर कर रहे हो, उसी को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू, ठीक है, इसको नोट कर लेना।